मेरे साधक मित्रों, मैं हूँ आचार्य पंकज कुमार वर्मा, आपके अपने YouTube चैनल पी कुमार एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बगलामुखी साधना क्यों करें और उस बगलामुखी साधना के प्रति रुचि पैदा करने वाली ऐसी कहानी जो आपके मन और अंतःकरण में उतर जाएगी और आपको बगलामुखी साधना के प्रति जागरूक करेगी। इस विषय में मैं बगलामुखी प्राकृति के साथ एक साधना के गुण रहस्यों को लेकर एक काल्पनिक ऐसी कथा लाया हूँ जो आपके अंदर माता के साधना के प्रति भक्ति भाव पैदा करेगी। चलिए आज की कथा सुनते हैं। बगलामुखी माता की प्रकृति की कहानी। प्राचीन काल में जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान और जल प्रलय आने लगा, देवता, ऋषि और मानव सभी भयभीत हो उठे। चारों ओर केवल विनाश का दृश्य था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया। उसी समय सरोवर के मध्य से एक स्वर्ण आभा से दमकती दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके स्वरूप में अद्वितीय तेज था। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीवा पकड़कर स्थिर कर रही थीं। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने घोषणा की कि मैं बगलामुखी हूँ। मुझसे शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति स्थिर हो जाएगी। भक्त की रक्षा होगी और अधर्मियों का विनाश होगा। इसके बाद माँ बगलामुखी ने देवताओं को वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा वह अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रलय शांत हुआ और जगत की रक्षा हुई। तभी से माँ बगलामुखी की पूजा विजय, वाक शक्ति और शत्रुनाश हेतु की जाती है। चलिए अब मैं सुनाता हूँ माता बगलामुखी की साधना पर आधारित एक कथा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसमें है भक्ति, साधना और देवी की अद्भुत कृपा का अनुभव। यह कथा है माँ बगलामुखी साधना की। कृपया ध्यान से सुनिए और मन ही मन ओम ह्रीम मंत्र का जप करते रहिए। साधक की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक गांव था। वहां रहते थे एक साधक देवदत्त। देवदत्त का जीवन बहुत सरल था। संसार की मोह माया से परे उनका हृदय केवल देवी की भक्ति में रमा रहता। गांव के लोग उनसे कहते, तुम्हें खेती करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, परंतु देवदत्त केवल मुस्कुरा देते और कहते, मेरे लिए यही जीवन का सबसे बड़ा धन है, देवी का ध्यान। गांव पर संकट, लेकिन उस गांव पर बार बार डाकुओं का आक्रमण होता। निर्दोष लोग सताए जाते। औरतें और बच्चे भय से कांप उठते। गांव वाले देवदत्त के पास पहुंचे और बोले, आप साधक हैं, माँ की कृपा आप पर है, कृपया हमारी रक्षा का मार्ग बताएं। देवदत्त ने मौन धारण किया और गहराई से सोचा। उन्हें स्मरण आया अपने गुरु का वचन, जब भी तुम्हें अन्याय और भय का सामना करना पड़े तब माँ बगलामुखी की साधना करो। वे शत्रुओं को स्तंभित करने वाली हैं। साधना का आरंभ। पूर्णिमा की रात्रि आई। चांदनी गांव पर उतर आई। देवदत्त ने पीत वस्त्र पहने, पीत आसन बिछाया, अपने कक्ष में दीपक जलाया और माँ बगलामुखी का चित्र स्थापित किया। धीरे धीरे उन्होंने आंखें मूंदी और ध्यान लगाया। कल्पना में सामने आया माँ का अद्भुत रूप, सुनहरी आभा से दमकता स्वरूप, हाथ में गदा और दृष्ट की जीवा और दुष्ट की जीवा पकड़कर उसे मौन कर देने वाली मुद्रा। मंत्र जप। देवदत्त ने गुरु उपदेशित मंत्र का जाप आरंभ किया। ओम ह्रीम बगलामुखी
सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। रात्रि की निस्तंभता में यह मंत्र गूंजने लगा। पहली रात मन भटका, दूसरी रात आलस्य आया, तीसरी रात भय का अनुभव हुआ, परंतु देवदत्त रुके नहीं। हर दिन उनके स्वर और भी दृढ़ होते गए, सबके साथ उन्हें अनुभव हुआ मानो उनके चारों ओर पीली आभा का एक कवच बनता जा रहा हो। देवी का प्रकट होना साधक का सप्तम दिन था, साधना का सप्तम दिन था। आधी रात का समय अचानक उनके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ बगलामुखी पीताम्बरा धारण किए तेजस्वी स्वरूप में दमकती और करुणामयी दृष्टि से देवदत्त को देखती हुई माँ ने कहा, वत्स, तुम्हारा तप स्वीकार है। अब से अन्याय और अत्याचार तुम्हारे गांव पर नहीं होगा। मेरे नाम का स्मरण मात्र से शत्रु की तुम्हारी बाड़ी मौन हो जाएगी, उसके हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे और उसकी बुद्धि स्वयं विनाश को प्राप्त होगी। देवदत्त आंसुओं से भीग गए, नतमस्तक होकर बोले, माँ, यह आपकी कृपा है, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। अगले ही दिन डाकुओं ने फिर से गांव पर हमला करने की कोशिश की। वे तलवार लेकर बढ़े, लेकिन अचानक उनके हाथ कांपने लगे, जीवा रुक गई। वे जड़वत होकर वहीं खड़े रह गए। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह सब माँ बगलामुखी की शक्ति है। डाकू पराजित होकर लौट गए थे। गांव में शांति लौट आई, लोग खुशी खुशी जीवन जीने लगे। साधना विधि संचय श्रोतागण, अब जानिए वह संक्षिप्त साधना विधि। समय अमावस्या, चतुर्दशी या गुण निर्देशानुसार वस्त्र और आसन, पीत वस्त्र, पीत आसन, सामग्री माँ का चित्र, प्रतिमा, दीपक, पुष्प, पीली सामग्री। मंत्र जप ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तम्भय जीवं कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। नियम सात्विक आहार, पवित्रता और गुरु आदेश का पालन। गांव समृद्ध हुआ, लोग निडर होकर जीने लगे। देवदत्त कहते रहे, यह मेरी शक्ति नहीं, यह माँ बगलामुखी की कृपा है। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश है इस कथा का। जब भी अन्याय और भय सामने आए तो माँ बगलामुखी का स्मरण कीजिए। उनका नाम, उनका मंत्र हर शत्रु को मौन और निर्बल बना देता है। ओम ह्रीं बगलामुखी नमः। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। इसी के साथ कहानी को विराम देता हूँ। इसी प्रकार नई नई कहानियाँ सुनने के लिए और साधना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आपको नई नई जानकारियाँ